जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। गिरिवर जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रजरंजन ब्रजरंजन जय यशोदानंदन जय जनरंजन जय जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय कुंज जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। कुंज राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। प्रणाम करें। घुटनों पर बैठ के माथे को जमीन में लगाएं। सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं जब तक जयकारा होगा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्धमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो कल जो आने वाला है उस दिन कुछ विशेष त्यौहार हैं, आप लोग जानते हैं। कल जो आएगा उस दिन कोई विशेष त्यौहार है। गुरु पूर्णिमा, ठीक है, गुरु पूर्णिमा। और भी कुछ है?
पूर्णिमासी, ठीक है। और कुछ है? चतुर्मास प्रारंभ, ठीक है। और कुछ है? और कुछ? बोल लेता है। क्या है? सुना? क्या क्या नहीं सुना? अब सुना? क्या नहीं सुनाई दिया? फिर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। ये सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई दिया? क्या? तिरुभाव, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो वो विशेष दिन कल जो है सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, विशेष दिन है ना। तो कल तो हम आएंगे नहीं, इसलिए कल की कथा हम आज कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में ये सनातन गोस्वामी का बहुत महत्व है। ये सनातन गोस्वामी कौन है? मंजरी हैं। गोलोक धाम में, भगवान के धाम में, गोलोक धाम में कौन है ये? मंजरी, मंजरी हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मंजरी हैं। मंजरी क्या होता है ना? बताओ, मंजरी क्या होता है? नहीं जानते? मंजरी जो है ये ऐसी सखियां हैं राधा रानी की जो छोटी अवस्था की होती हैं, मतलब 13 साल की अवस्था की जो कन्याएं होती हैं ना, तो वो मंजरियां हैं। और इनका कार्य केवल राधा रानी की सेवा है, कृष्ण से कोई मतलब नहीं, कृष्ण से कोई मतलब नहीं, राधा रानी से। इसलिए कृष्ण के सबसे ज़्यादा प्रिय है, कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिया मंजरी हैं। क्यों? कि राधा रानी की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और कृष्ण को उतना ही जानती हैं जितना कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं। कृष्ण जितना राधा रानी से प्रेम करते हैं उतना ही कृष्ण को जानती हैं, बाकी उनको कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, कृष्ण से कुछ भी लेना देना नहीं है। कृष्ण उतने ही अच्छे लगते हैं उनको जितना वो राधा रानी को चाहते हैं। राधा रानी कृष्ण की आत्मा है, आत्मा तो राधिका तस्य है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है। राधिका को चूँकि प्रसन्न करते हैं, इसलिए कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिया, सबसे ज़्यादा प्रिय है मंजरियाँ, है ना। और सनातन गोस्वामी कौन है? मंजरी हैं। मंजरियों के नाम होते हैं, अलग अलग नाम हैं, है ना। ये है लवंग मंजरी। कौन सी मंजरी? सनातन गोस्वामी। वो इस भौतिक जगत में चैतन्य महाप्रभु की लीला में जितनी भी स्त्रियां हैं ब्रज की, ये सब पुरुष रूप में आई। क्योंकि भगवान चैतन्य सन्यासी होंगे, तो सन्यासी के साथ सन्यासी स्त्रियों की संगति में नहीं रहते, तो जितनी स्त्रियां हैं ब्रज की सब किस रूप में आई? पुरुष रूप में आई। राधा रानी भी आई गौर लीला में पुरुष रूप में। कौन है राधा रानी? चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है स्वयं। श्री कृष्ण जो है, जो ब्रज लीला में श्री कृष्ण है, वो गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और राधा रानी कौन है गौर लीला में? गदाधर पंडित। आप कितने लोग जो है माला पर जप करते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, इतने लोग माला पर जप करते हैं। तो हर माला पर पंचतत्व मंत्र बोलते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, कौन कौन बोलते हैं? पंचतत्व मंत्र, ठीक है। तो पंचतत्व मंत्र में 5 नाम हैं, ठीक है, 5 नाम हैं। सबसे पहला नाम कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य। अब तो पूरा इकट्ठा, तो 5 नाम इकट्ठा बोलो। अगर एक नाम कहें पहला नाम क्या है तो पता नहीं चलता आपको। पहला नाम श्री कृष्ण चैतन्य, ठीक है, ये पहला नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। ये कौन है श्री कृष्ण चैतन्य? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, ठीक है। फिर दूसरा नाम क्या है? नित्यानंद, प्रभु नित्यानंदा। तो ये कौन है? बलराम जी हैं। फिर तीसरा नाम क्या है? श्री अद्वैत। तो श्री अद्वैत ये कौन है? ब्रह्मा जी। महाविष्णु है,
महाविष्णु है श्री अद्वैत। फिर चौथा नाम क्या है? गदाधर। गदाधर कौन है? राधा रानी। फिर पांचवा नाम क्या है? श्रीवास। श्रीवास कौन है? नारद जी। तो पंचतत्व मंत्र बोलते हैं आप लोग, तो 5 नामों का भी जो है आप समझो कि तत्व क्या है। 5 नामों का अलग अलग तत्व क्या है वो भी समझना चाहिए, है ना। तो राधा रानी भी पुरुष रूप में आई, क्योंकि भगवान चैतन्य सन्यासी हैं, तो ये भी जो है इसी प्रकार से सन्यासी के रूप में, है ना। उनकी मंजरियाँ हैं वो भी सब पुरुष रूप में आई। रूप मंजरी हैं वो रूप गोस्वामी के रूप में आई। रूप गोस्वामी ये सब जो है विरक्त सन्यासी। जितनी मंजरियाँ हैं सब विरक्त सन्यासी के रूप में, पुरुष रूप में। कि भगवान स्त्रियों की संगति में नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या है? सन्यासी हैं, है ना। तो ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों की संगति करते थे, है ना, लेकिन गौर लीला में नहीं कर सकते, सन्यासी हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी चूँकि मंजरी हैं, तो इनका पूरा जीवन जन्म से लेकर के और तिरोभाव तक पूरा जीवन दिव्य है, पूरा जीवन दिव्य है। इनका उठना, बैठना, सोना, खाना, चलना सब दिव्य है। सोचिए, मंजरी हैं भगवान कृष्ण की सबसे ज़्यादा प्रिय मंजरियाँ, है ना। उनमें से एक हैं कौन? सनातन गोस्वामी, है ना। तो इनके बारे में हम कुछ सुनेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि इनका जन्म कब हुआ, है? भगवान चैतन्य का जन्म कब हुआ, कौन से सन में हुआ, पता है? 1486। कितना हुआ? 1486। भगवान चैतन्य का जन्म हुआ कब? 1486 में हुआ, ठीक है। और इनका जन्म हुआ 1488 में। कब हुआ? 1488 में हुआ। तो भगवान चैतन्य से के बाद जन्म हुआ या पहले? बाद में। कितने साल? 2 साल बाद। 2 साल बाद इनका जन्म हुआ, है ना, सनातन गोस्वामी का। तो इनके विषय बहुत बातें हैं। तो पहले जो है आप सुनिए एक घटना, जब बहुत छोटी आयु के थे, ये बहुत थोड़ी आयु के थे, हैं। तो एक दिन रात को सपना देखा। किन्होंने सपना देखा? सनातन गोस्वामी ने सपना देखा। रात को सपना देखा, एक ब्राह्मण ने उन्हें श्रीमद् भागवत प्रदान किया है। एक ब्राह्मण ने उनको क्या दिया? श्रीमद् भागवत प्रदान किया। अब उस समय भागवत पुस्तक मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई भागवत पुस्तक हो, कुछ भी कोई पुस्तक हो, हाथ से लिखी होती है। और हाथ से लिखी हुई किताब कैसे मिलेगी? आसानी से नहीं मिल सकती, हाथ से किताब लिखी हुई है। अब सोचिए, इतनी बड़ी किताब है, छपाई में तो क्या है कि एक साथ जो है करोड़ों किताबें छप जाती हैं। जब हाथ से लिखाई होती है तो एक बार में एक ही किताब लिखी जाएगी, है ना। कितना मुश्किल है किताब प्राप्त होना। अब श्रीमद् भागवत की किताब तो हम लोग खूब बांटते हैं, खूब वितरण करते हैं, है ना। और सेट, बड़े बड़े सेट 18 खंड के, इतने मोटे मोटे 18 खंड के सेट भागवतम के घर घर में पहुंचा रहे हैं। तो उन दिनों छपाई तो होती नहीं थी, है ना। हाथ से लिखी किताब कैसे मिलेगी? श्रीमद् भागवत की किताब हाथ से लिखी हुई कैसे मिल सकती? और सपने में मिली। सपने में मिली तो ही बहुत बड़ी बात है कि सपने में भी मिल जाए। सपने में मिलना मुश्किल है कोई किताब, है ना। तो सपना उन्होंने देखा। किसने दी उनको श्रीमद् भागवत की किताब? एक ब्राह्मण ने दी। एक ब्राह्मण ने दी तो भागवत पा करके आनंद से फूल उठे। इनको पता नहीं था कि सपना देख रहे हैं। जब आप सपना देखते हैं तो आपको लगता है क्या कि सपना नहीं है, आपको तो नहीं लगता कि सपना देख रहे हैं। तो आनंद से फूल उठे। भागवत की किताब कोई दे दे, आनंद से फूल उठे, हैं। लेकिन जब सपना टूट गया तो फिर बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। सपना टूट गया तो बहुत दुखी हो गए, है ना। फिर क्या हुआ? सवेरे उठे, स्नान किया, पूजा किया और बैठे थे। उसी समय एक ब्राह्मण भागवत लेकर के आया देने के लिए। हरि बोल। सपना कितना सच्चा, सपना कितना सच्चा है। तो ये कहते हैं कि सपना जो है
वो सपना सच्चा होता है जो रात्रि के अंत में दिखाई देता है। रात्रि का जो अंत है 3:22 से शुरू होता है, निशांत काल, है ना। तो उस समय कोई सपना दिखाई दे तो वो सच्चा होता है। तो जो सपना देखा और बहुत दुखी हुए कि ये तो सपने में मुझे मिली है किताब, हैं, तो बहुत दुखी हुए। लेकिन जब स्नान करके बैठे तो ब्राह्मण एक आया और भागवत की किताब उसने इनको प्रदान की और कहा तुम ये भागवत लो और रोज इसका अध्ययन करो। आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? भागवत, रोज भागवत का अध्ययन करो और इसी से सब सिद्ध हो जाएगा, यानी सब काम बनेंगे तुम्हारे, और कुछ करने की जरूरत नहीं। रोज भागवत का अध्ययन करो और सब काम तुम्हारे बनते जाएंगे, सब काम बनते जाएंगे। बहुत बड़ी बात है भागवत रोज पढ़ना। और प्रभुपाद ने यह सौभाग्य अपने सब इस्कॉन मंदिरों में दिया है। यहाँ पर होता कि नहीं होता क्लास भागवतम? नहीं होता, है ना। तो ये सौभाग्य जो है यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए रोज भागवत की। इस्कॉन के मंदिर का यही मतलब है। इस्कॉन के मंदिर का मतलब ये है रोज श्रीमद् भागवत होना चाहिए। चाहे दो भक्त बैठो, चाहे एक भक्त बैठो, रोज भागवत होना चाहिए। एक श्लोक भागवत का, भागवत का एक श्लोक है वो पढ़ना है, दोहराना है, फिर शब्दार्थ पढ़ना है, दोहराना है, फिर अनुवाद पढ़ना है, दोहराना है, फिर भागवत का तात्पर्य प्रभुपाद ने जो दिया है वो पढ़ना है। उसके बाद उसके अनुसार कुछ अपनी व्याख्या, अपना अनुभव बताना है। रोज श्रीमद् भागवत होना चाहिए, है ना। तो सनातन गोस्वामी का जो है कल जो तिरुभाव दिवस आने वाला है, तो अगर संभव हो तो कल से शुरू करो भागवत, कल से रोज भागवत शुरू करो, है ना। हर मंदिर में सवेरे 8 से 9, या थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, रोज 8 से 9 जो है भागवत शुरू करो। अगर आप लोग आओगे यहाँ पर 8 से 9 भागवत करोगे तो इनको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको तो कोई परेशानी नहीं। 8 से 9 आओ, 8 बजे से 9 बजे तक आओ। भागवत की किताब है कि नहीं? भागवत की किताब कल से शुरू करो। कल उनका तिरुभाव दिवस है तो विशेष शिक्षा है कि कल से आप भागवत शुरू करो। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, उसको पढ़ो और जो है उसको दोहराओ, ठीक है ना। भागवत का जो है करो, है ना। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरा जो प्रवचन है, कोई भी श्रीमद् भागवत में प्रवचन है, वो माइक पर लगाओ और लाउड स्पीकर में लगाओ और जो है चलाओ। जैसे आज सवेरे मैंने फरीदाबाद मंदिर में भागवत का प्रवचन दिया, तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत चल रहा है, तो वो जो है 4था स्कंद चल रहा है, किसी मंदिर में 3रा स्कंद चल रहा है, किसी मंदिर में पहला स्कंद चल रहा है, किसी मंदिर में 10वां स्कंद चल रहा है। तो एक श्लोक रोज होता है। तो होना चाहिए श्रीमद् भागवत। तो वो ब्राह्मण ने ये जब उनको आदेश दिया, इतना कि अगर ब्राह्मण ने भागवत देकर चले गए और भागवत की प्राप्ति होने से आनंद की कोई सीमा ना रही। उसी दिन से सनातन श्रीमद् भागवत को ही सभी शास्त्रों का सार मानते हुए उसका अध्ययन करने लगे। उसी दिन से अध्ययन करें। सपने में मिली भागवत, फिर प्रत्यक्ष मिली भागवत, और उसी दिन से शुरू कर दी भागवत। और उसके बाद भागवत कभी भी उनकी बंद नहीं हुई, चलती रही भागवत। तो उन्होंने फिर बहुत ग्रंथ लिखे, श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत ग्रंथ लिखे उन्होंने, है ना। तो उन्होंने भागवत की महिमा का जो है विशेष जो है स्तोत्र लिखा है। क्या? मदे के बंधो मत संगिन, मद गुरु मन महाधन, मन निस्तारक मद भाग्यम अदानंद नमोस्तुते। क्या कहते हैं कि एकमात्र बंधु आप ही हैं। श्रीमद् भागवत आप ही मेरी एकमात्र बंधु हैं। ये श्रीमद् भागवत की जो पुस्तक है ये जीवित है, ये मृत नहीं है। श्रीमद् भागवत जीवित है और बड़े आश्चर्य से जो है मतलब उसमें कार्य होते हैं श्रीमद् भागवत के द्वारा। तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा श्रीमद् भागवत को कि हे श्रीमद् भागवत, आप मेरे एकमात्र बंधु हैं और मत संगी, आप ही एकमात्र मेरे संगी हैं, और आप ही एकमात्र मेरे गुरु हैं, और आप ही एकमात्र मेरे महाधन हैं, महाधन, और एकमात्र आप मेरे निस्तारक हैं, और आप मेरे एकमात्र भाग्य हैं,
भाग्य मत, हाँ, और एकमात्र आप मेरे आनंद हैं। जिस प्रकार से इन्होंने जो है श्रीमद् भागवत प्राप्त की, तो ये एक बहुत विशेष घटना है, बहुत विशेष घटना है ना। अब सुनो, इनकी जीवन की बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। हाँ, तो जिस समय ये जो है मुसलमान बादशाह के अधीनस्थ होकर के कार्य करते थे, क्योंकि ये दोनों भाई रूप और सनातन, सनातन बड़े थे, रूप छोटे थे। तो ये दोनों भाई हैं बहुत बुद्धिमान थे। किसी भी कार्य को करने के लिए उनके पास जो है इतना दिमाग होता था कि हर कार्य को समझ लेते थे, हर बात को समझ लेते थे। कोई बात अगर छिपी भी हो तो उसको जान लेंगे, है ना। किसी व्यक्ति के मनोभाव को भी जान लेते थे, किसी की चेष्टाओं को देख करके जान लेते थे। और इनका समाज में इतना प्रभाव था कि जो मुसलमान बादशाह था उसने सोचा कि ये दोनों भाई अगर मेरे साथ आ जाएं तो जो हिंदू जनता है वो मेरे पक्ष में हो जाएगी, फिर कोई भी मेरे विरुद्ध जो है कोई विद्रोह नहीं करेगा। तो उसने जो है इनको कहा कि आप हमारे जो है सभा में आ जाओ, हमारे शासन प्रशासन में आप आ जाओ। तो इन्होंने तो मना कर दिया, इनको तो धन की आवश्यकता नहीं, तो धन की कोई लोभ नहीं है। तो फिर उसने कहा कि अगर आप नहीं आओगे तो उड़ीसा के और बंगाल के जितने मंदिर सबको मैं तोड़वा डालूँगा। तो फिर डर करके आ गए कि जो मुसलमान है तो दुष्ट है, पता नहीं क्या करेगा। तो मंदिरों की रक्षा के लिए फिर ये हुसैन शाह जो बादशाह था उसके अधीनस्थ हो गए। लेकिन इनको इस बात की खुशी नहीं थी कि उसके साथ वो कार्य करते हैं। और एक बार फिर ऐसा हुआ कि जो रूप गोस्वामी थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके अपना पद त्याग कर दिया और भगवान चैतन्य से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए। और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा लेकर के वृंदावन आ गए और भजन करने लगे। अब सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि अब मैं कैसे, अब मैं क्या करूं, मुझे भी तो इस बंधन से निकलना है। तो अब वो बादशाह है, उस समय तो कुछ सोच नहीं पाया कि भी कोई इस्तीफ़ा दे सकता है, इतना बड़ा पद छोड़ करके इस्तीफ़ा दे करके चला जाए, तो वो तो सोच नहीं पाया। अब जब इन्होंने इस्तीफ़ा देना चाहा तो उसने मंजूर नहीं किया कि नहीं, आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होगा। तो अब ये क्या करें, तो सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, सोच विचार करने लगे कि किस भांति राजा का काम छोड़ा जाए, कैसे छोड़ूं राजा को। बादशाह ने सनातन और रूप पर ही समस्त राज्य कार्य संभालने का जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हीं के भरोसे उसका राज्य चल रहा था और सनातन ने भी राज दरबार में आना बंद कर दिया। क्या कर दिया, राजा के दरबार में आना बंद कर दिया। बंद कर दिया तो इसका कुछ कारण तो बनाना पड़ेगा, कुछ बहाना तो बनाना पड़ेगा। तो बहाना क्या बना दिया कि मैं बीमार हूँ, बहाना बना दिया। क्या बना दिया बहाना, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। तो इस समाचार को जानते ही बादशाह हुसैन ने सनातन के निकट अपना वैद्य भेजा, वैद्य भेजा कि पता लगाओ कि भाई क्या बीमारी है, कि ये आ नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो हमारा राजकाज सब ठप पड़ा है। तो वैद्य को भेजा। तो वैद्य ने देखा कि 15-20 पंडितों के साथ सनातन श्रीमद् भागवत अध्ययन कर रहे हैं। 15-20 पंडितों के साथ में श्रीमद् भागवत दिन भर अध्ययन कर रहे हैं सनातन। तो वैद्य ने जो है सनातन का जो है पूरा शरीर की परीक्षा की, सब नाड़ी देखते हैं, सब कुछ दिए, सब ठीक है, परीक्षा की और रोग नहीं मिला। तो बादशाह को सूचना दे दी कि उन्हें कोई रोग नहीं है। अब क्या हुआ, हाँ, तो बादशाह स्वयं आ गए, सनातन के घर में बादशाह स्वयं आ गए, है ना। तो फिर सनातन ने जब देखा बादशाह आए हैं तो पंडितों के साथ उठकर खड़े हो गए, बादशाह को बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। बादशाह ने कहा मैंने तुम्हारे पास तो वैद्य भेजा था, वैद्य ने बताया तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मेरे सब काम काज तो है तुम्हारे ऊपर है और तुम सबको छोड़कर घर पर बैठ गए, तुम्हारा भाई भी चला गया, मेरे सभी काम खराब हो रहे हैं, तुम लोगों की क्या मनसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सनातन ने कहा अब हम लोगों के द्वारा कोई काम नहीं हो सकता। क्या कहा सनातन ने, अब हम लोगों की तरफ कोई काम नहीं हो सकता, आप किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाइए। उसकी बात सुन कर के वो गुस्सा हो गए, बादशाह हैं गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए हैं और बोले तुम दोनों ने मेरे सब काम नष्ट कर दिए,
सनातन ने उत्तर दिया, आप स्वतंत्र राजा हैं, आपकी जो इच्छा आप कर सकते हैं, जो जैसा काम करता है उस पर विचार करके उसको दंड दीजिए। ये बात सुनकर बादशाह खड़े हुए और काजी को जो है आदेश दिया कि बंदी बना लो, क्या कर लो, बंदी बना दो। सनातन को बंदी बना लिया। उस समय बादशाह उड़ीसा देश को जीतने के लिए यात्रा कर रहे थे और सनातन को अपने साथ चलने के लिए कहा। सनातन ने कहा कि आप तो साधु लोगों को दुख देने के लिए जा रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मना कर दिया, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आप तो साधु संतों को दुख पहुंचाओगे, तो मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। तो फिर बादशाह उड़ीसा की तरफ चले गए और सनातन को जो है रूप गोस्वामी का पत्र मिला। रूप पहले चले गए थे तो रूप का पत्र मिला है सनातन को। पत्र में क्या लिखा था कि तुम बंदी अवस्था से किसी तरह भाग जाओ, पंसारी के पास हमने 800 मोहरें रखी हैं। रूप ने उनको पत्र लिखा कि पंसारी के पास जो है 800 मोहरें मैंने रखी हैं, तो वो लेकर के किसी प्रकार से तुम अपना रिश्वत दो, रिश्वत दे करके निकल जाओ। तो मैं तो वृंदावन की तरफ चल पड़ा हूँ। तो सनातन को है बड़ी खुशी हुई। तो सनातन ने कारागार के पहरेदार से बहुत विनती की। देखो कैसे अपना काम निकालने की खूब खुशामद करनी पड़ती। तो सनातन छूटना चाहते हैं जेल से, तो उससे बोलते हैं, हाँ वो तो मुसलमान था, तो मुसलमान को बोलते हैं तुम मेरा एक उपकार कर दो, तुम तो जिंदा पीर हो। तो ऐसे ही बोला जाता है चाहे दुष्ट से बड़ा दुष्ट से दुष्ट आदमी हो, उसको क्या बोले, तुम तो जिंदा पीर हो। जो पीर होते हैं ना तो बड़े जो है वो होते हैं, उदार होते हैं, हैं लोग जाते हैं मन्नत मनाते हैं, पीर बाबा जो है वो काफ़ी काम कर देते हैं। तो जिंदा पीर, तो कितना उसकी खुशी होगी कि भाई मुझे जिंदा पीर बोला। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं तुम तो जिंदा पीर हो, तुमको तो अपने ग्रंथ कुरान का भी पूरा ज्ञान है, तुम धर्म का विचार करके एक कैदी को मुक्त कर दोगे तो ईश्वर तुम्हारा बहुत भला करेंगे। मैंने पहले तुम्हारा बहुत उपकार किया है, जब मैं अपने पद में था तुम्हारा बहुत उपकार किया है, अब तुम उसका कुछ बदला चुका दो, मैं तुम्हें 5000 मुद्राएं दूंगा। ये सब शिक्षा भी देना है, लोभ भी दिखाना है, अपना काम कराने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं तुमको 5000 मोहरें दूंगा, मुद्राएं दूंगा, इस तरह तुम्हें पुण्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। तुमको क्या मिलेगा, पुण्य भी मिल जाएगा और धन भी मिल जाएगा, दोनों मिलेंगे। तो कारागार के पहरेदार ने कहा कि मैं आपको छोड़ सकता हूँ, बादशाह को पता चल जाए तो मेरा धन और प्राण सब छीन लेगा। उसे पता चल जाए कि मैंने तुमको छोड़ा है तो मेरा धन भी छीन लेगा और मुझे मरवा डालेगा। तो सनातन का तुम किसी तरह का भय मत करो, मैं यहाँ पर रहूँगा ही नहीं, मैं यहाँ पर रहूँगा ही नहीं, और मैं तो दरवेश बन करके मक्का मदीना चला जाऊँगा। मक्का मदीना मुसलमानों का होता है ना तीर्थ, तो मतलब हम जहाँ भी जाएंगे वो मक्का मदीना की तरह है। तो मैं तो मक्का मदीना चला जाऊँगा और तुम बादशाह को बताना कि वो गया था फ्रेश होने के लिए, शौच होने के लिए गया था और लोहे की बेड़ियों के साथ पानी में डूब गया है वो। अच्छा बहाना है। तो पहले टॉयलेट नहीं होती थी ना घर के अंदर, तो कैदियों को भी जो है बाहर ही टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था, है ना। तो बता देना कि टॉयलेट के लिए गया था और जमुना जी में कूद गया और जंजीरों के साथ कूद गया, अब उसका पता नहीं चल रहा है, तो तुम भी सुरक्षित हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। अब क्या दोष लगेंगे, कोई कैदी जो है जाए टॉयलेट में जाए, मैदान में तो जाएगा ही, और जमुना जी में कूद जाए तो हम कहाँ ढूंढेंगे। तो तुम इतना बुद्धि थी ना, ये बुद्धि देखो ना कितनी बुद्धि है। सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं, पैसा का भी लालच दे रहे हैं और पुण्य का भी, धर्म का भी लालच दे कि तुम्हारा धर्म भी बनेगा, है ना, तुम्हारी गति अच्छी बनेगी, तुमको पैसा भी मिलेगा और फिर तुम्हारी सुरक्षा भी होगी, कोई तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाएगा, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। सनातन गोस्वामी उसको सब प्रकार से लालच दे रहे हैं। और फिर मैं तुम्हें 7000 मुद्राएं अब देने, 7000 मुद्रा भी बोल दिया, 5000 से और बढ़ा दिया, कितना 7000 मुद्रा मैं दे दूंगा। तो 7000 मुद्राओं की बात सुनकर उसके मन में लालच आ गया, है ना। फिर उसने लोहे की बेड़ियाँ काट करके रात के समय उन्हें गंगा के दूसरे पार पहुंचा दिया और सनातन मुक्त हो गए।
अब एक सेवक को साथ लेकर अब राजमार्ग को छोड़कर के वन मार्ग से अब वो जा रहे हैं, जंगल के रास्ते जा रहे हैं। कि राजमार्ग जो है उसमें तो फिर पकड़े जाएंगे, है ना। तो राजमार्ग को छोड़कर जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। अब जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो पाताला पर्वत पर पहुँचे। वहाँ डाकुओं का सरदार भुइयाँ रहता था, एक सरदार था डाकुओं का भुइयाँ, वो रहता था। तो वो जो है उसके साथ में एक ज्योतिषी था, और डाकू के साथ एक ज्योतिषी था। तो ज्योतिषी क्या करता था, वो जो है गणना करके बता देता कि इनके पास कितना पैसा रखे। वो गणना उसकी ऐसी ज्योतिष गणना से इनके पास कितना पैसा है। तो जो डाकू क्या करता था, उसको बड़े जो है आदर पूर्वक रखता था, और रात में हत्या करके उसका पैसा ले लेता। क्योंकि पहाड़ है, जंगल पहाड़ है, तो वहाँ कोई पकड़ने वाला है नहीं, कोई पुलिस है नहीं। तो इस तरह से उसका ये काम था। तो वो डाकू था, लेकिन वो अच्छा मतलब अच्छे आदमी की तरह रहता था, है ना। कि लोग जो है मतलब उसके वहाँ पर धर्मशाला की तरह रोकेंगे, सोएंगे, और जिनके पास पैसा उनकी हत्या करके पैसा ले लेगा और लाश फेंकवा देगा बाहर, है ना, किसी को कुछ पता ना चले। तो क्या हुआ, सनातन ने भुइयाँ से कहा कृपा करके हमें इस पर्वत के पार पहुँचा दो। तो भुइयाँ ने कहा आपको रात के समय पार करवा दूंगा, और भोजन पकाकर खाओ। आप अभी भोजन पकाओ, खा पियो और सो जाओ, और हम आपको रात में पर्वत से पार करा देंगे। तो फिर क्या हुआ, उसने भोजन की व्यवस्था कर दी। तो सनातन ने 2 दिनों के बाद भोजन पकाया था। 2 दिन तो चलते रहे, कुछ खाया पिया नहीं था। 2 दिन के बाद जो है भोजन पकाया और खाया। लेकिन उन बहुत बुद्धिमान थे ना, तो उनको शक हो गया कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है और हमारा आपसे कुछ लेना देना है नहीं, कोई परिचय है नहीं, तो इसका मतलब है कि कोई कुछ गड़बड़ है। तो सनातन गोस्वामी को जो है गंध मिल गई उसकी, है ना। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया कि ये भुइयाँ हमारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। अपने सेवक ईशान से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई धन है क्या। अपने सेवक से पूछा तुम्हारे पास कुछ धन है क्या, है ना। तो सेवक ने कहा कि 7 सोने की मोहरें हैं। कितनी? 7 सोने की मोहरें हैं, 7 सोने की मोहरें हैं, है ना। तो सनातन को समझ में आ गया कि इनके कारण ही जो है हमारी खातिरदारी कर रहा है, और रात में क्या करेगा, जान से मार दे, काम तमाम कर देगा, है ना। समझ गए, हमारे साथ में ये जो सेवक है इसके कारण हम दोनों की जान जाएगी। सनातन को समझ गए, है ना। तो उन्होंने नाराज होते हुए ईशान से कहा तुम अपने साथ में इस मौत को क्यों लेके आए हो। इसके बाद उन्होंने सरदार भुइयाँ को बुलाया, मोहरें उसके हाथों में दे दे, कहा दया करके हमें आप पार करवा दो, अब पर्वत के पार करवा दो, ये 7 मोहरें ले लो, पर्वत के पार करवा दो। तो वो बोला आपने मेरी बड़ी रक्षा कर दी। सरदार वो क्या बोला, आपने मेरी बड़ी रक्षा कर दी। क्यों, मैं तो बहुत बड़ा पाप करता। क्या करता, आप दोनों की हत्या करता है। आप लोग तो बड़े साधु हैं, मैं तो आपकी हत्या करने वाला था, तो आपने मेरी बड़ा रक्षा कर दी। रात में आप लोगों का खून करके इन मोहरों को ले लेता। अब मैं खुश हूँ, मुझे मोहरों की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे भी आप लोगों को पर्वत के पार करा दूंगा, ये मोहरें रख लो आप। उसने कहा तो सनातन ने कहा आप हम लोगों की रक्षा करो, मोहरें लेकर हम पर्वत के पार उतार दो, अन्यथा कोई दूसरा धन के लोभ में हमारा खून कर देगा। ये मोहरें तो हमारे लिए क्या है, जान की दुश्मन है, तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारा खून कर देगा, तो आप ले लो। सनातन ने कहा। तो सरदार ने 4 लठैतों को साथ में भेजकर रात में रहते समय सनातन को पर्वत के पार पहुंचा दिया। लठ मार आदमी 4 भेज दिए और सनातन को पर्वत के पार करा दिया। हाँ। अब पर्वत पार करके ईशान से पूछा तुम्हारे पास कुछ और धन है क्या। तो उसने कहा था 7 मोहरें हैं, जबकि थी कितनी, 8। तो 7 मोहरें तो दे दी, है ना। तो सनातन ने पूछा और धन है क्या, हाँ।
तो ईसा ने बताया कि अभी एक मोहर बाकी है मेरे पास, एक मोहर बाकी है मेरे पास। तो सनातन ने कहा अब इसको लेकर के अपने घर चले जाओ तुम, मेरे साथ तुम्हारी जमेगी नहीं। तो मेरा रास्ता है पूरा विरक्ति का, है ना, और तुम्हारे अंदर है आसक्ति। कैसे में एक मोहर लेकर के कहाँ जाओ, अपने घर जाओ, और मैं जाऊँगा बिल्कुल अकेला चलूँगा। तो सनातन ने सेवक को विदा कर दिया और पूरी तरह से अब एकांत हो गए। हाथ में कमंडल था और शरीर पर फटी पुरानी कथरी और मुँह में हरि नाम। बस शरीर में एक कथरी फटी पुरानी और हाथ में क्या कमंडलू और मुंह में क्या है हरि नाम, मुंह में हरि नाम। बस तीन चीज़ें हैं, कथरी, कमंडल और हरि नाम, तीन चीज़ें थी। अपने जीवन में कितना ऐश्वर्य का भोग किया, परंतु उससे भी अधिक संतुष्टि नहीं मिली जो आनंद आज उन्हें बिल्कुल अकेले में मिल रहा है। चलते चलते संध्या के समय हाजीपुर में पहुंच गए। कहाँ पर पहुँचे? हाजीपुर में पहुंच गए और गंगा स्नान करके किनारे के एक बगीचे पर बैठ गए और सूर्यदेव का अब अस्ताचल गमन हो रहा था, सूर्यास्त होने वाला था। तो उस समय सब पक्षी जो है अपने शांत हो गए थे, गंगा के दोनों किनारों के वृक्ष शोभा दे रहे थे और यहीं पर सनातन के जीजा श्रीकांत रहते थे। कौन रहते थे? जीजा श्रीकांत रहते थे और वो बादशाह के लिए घोड़े खरीद कर भेजा करते थे। यहाँ से घोड़े खरीद करके बादशाह को भेजा करते थे। तो श्रीकांत ने शाम के समय घर की छत से देखा कि दूर के बगीचे में एक बैरागी बैठे हैं। तो मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि साधु के दर्शन किए। तो जब आए पहुँचे तो पाया कि ये तो हमारा कौन है? साला है। श्रीकांत ने देखा ये तो हमारे साले साहब हैं, हमारे साले साहब हैं। तो आश्चर्यचकित हुए और सनातन के मुँह से पूरा अब कहानी सुनी, सनातन के मुँह से पूरी कहानी सुनी। तो श्रीकांत ने आदरपूर्वक सनातन को अपने घर में लेवा लाए, 2-4 दिन रहने के लिए कहा। तो सनातन ने कहा मुझे तुरंत ही गंगा के पार भिजवा दो, मैं विलम्ब नहीं कर सकता। तो मुझे कहाँ जाना है? चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, मुझे जो है बिल्कुल विलम्ब नहीं, मुझे गंगा पार करा दो। तो फिर श्रीकांत ने सनातन को एक भूटानी कंबल प्रदान किया, बड़ा महंगा भूटानी कंबल प्रदान कर दिया, है ना, बड़ा महंगा कंबल था। और गंगा पार करके चलते चलते सनातन कई दिनों के बाद काशी पहुंच गए। भगवान चैतन्य उस समय काशी में ही रुके थे, है ना। तो महाप्रभु कई दिन पहले काशी में आए थे और चंद्रशेखर के घर में ठहरे थे और तपन मिश्र के घर में भोजन कर रहे थे। तपन मिश्र श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनके घर में भगवान चैतन्य भोजन करते थे। तो सनातन ने जब सुना कि चंद्रशेखर घर में भगवान चैतन्य है तो दरवाजे में बैठ गए। अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं, घर के अंदर है भगवान चैतन्य महाप्रभु और बाहर कौन आया है वो उनको पता चल गया, अंतर्यामी है भगवान। तो भगवान चैतन्य जो है चंद्रशेखर से बोले दरवाजे पर एक वैष्णव आए हैं, उन्हें भीतर ले आओ, बड़े आदरपूर्वक ले आओ, एक वैष्णव है। और इनका हाल तो बहुत बुरा था कि खूब बड़ी दाढ़ी मूछें न बढ़ाई, है ना, और अपने कपड़े भी ऐसे ही, है ना, मैले कुचले हैं। तो एक वैष्णव आए, तो वैष्णव की पहचान थोड़ी होती है ऐसे, वैष्णव की पहचान थोड़ी, बड़ा साफ सुथरा हो, तिलक लगा हो, है ना, कंठी माला हो, जप माला हो, ये तो वैष्णव की पहचान ऐसी होती है। तो चंद्रशेखर आ रहे तो दौड़ करके दरवाजे पर आए तो कोई वैष्णव नहीं दिखाई दिया, कोई वैष्णव नहीं दिखाई दिया है। तो प्रभु ने पूछा तुम्हें कोई आदमी दिखा कि नहीं दिया? तो चंद्रशेखर एक दरवेश है, दरवेश मतलब मुसलमान फ़कीर, एक मुसलमान फ़कीर है, वो ऐसे ही लग रहे थे ना, मुसलमान फ़कीर ही होते हैं, ऐसे सब मेले कुचले होते हैं, एक मुसलमान फ़कीर है। तो प्रभु ने कहा उसी को ले आओ। तो दरवाजे में आकर कहा दरवेश तुम्हें प्रभु बुला रहे हैं। और सनातन बहुत प्रसन्न हो गए, जानते हैं भगवान अंतर्यामी हैं, बुला रहे हैं मुझे, तो बहुत प्रसन्न हो गए और आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अब कमरे में प्रविष्ट हुए, देखा भगवान भक्तों के साथ बैठे हैं और सनातन ने दंडवत किया और लेट करके दंडवत किया। जल्दी से उठे भगवान, उठे, उठा करके छाती से लगा दिया
भगवान ने छाती से लगा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना कि ये गोलोक धाम में क्या है, ये मंजरी हैं, सबसे ज़्यादा प्रिय तो मंजरी हैं भगवान। तो भगवान जो है उठा छाती से लगा लेते हैं और बहती आँखों से देखते हुए सनातन कहने लगे, प्रभु मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, मेरा स्पर्श मत कीजिए। तब प्रभु ने जबरदस्ती उनके शरीर को झाड़ते हुए कहा कि तुम्हारा स्पर्श तो स्वयं को पवित्र करने के लिए करता हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श तो मैं अपने को पवित्र करने के लिए कर रहा हूँ। भगवान इतने पारखी है ना, भक्त के अंदर की सब जानते हैं कि कौन कितना बड़ा भक्त है, ऊपर से चाहे जितना गंदा हो, है ना। तो बाहर से भगवान झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा स्पर्श तो मैं अपने को पवित्र करने के लिए कर रहा हूँ। भगवान इतना भक्तों को जो है चढ़ाते हैं। भगवान की मैं स्वयं पवित्र होता हूँ अपने भक्तों का स्पर्श कर। भगवान ऐसा कहते हैं, सनातन से ज़बरदस्ती उनको जो है स्पर्श करते हैं भगवान, और कहते हैं तुम तो अपनी भक्ति के बल से ब्रह्मांड को भी पवित्र कर सकते हो। सनातन से अपनी भक्ति के बल पर तुम पूरे ब्रह्मांड को भी पवित्र कर सकते हो। इसके बाद प्रभु ने उन्हें अपने पास बिठाया और सनातन ने सब बातें बताई। तो फिर सभी ने सनातन का प्रेम से आलिंगन किया और विस्मित होकर कहने लगे कि कहाँ तो तुम राजमंत्री थे और कहाँ तुम जो है कृष्ण के इतने बड़े भक्त बन गए। एक राजा का मंत्री, उसका तो धन दौलत इतना बेशुमार, कैसे भक्त बन सकता है। लेकिन देखो कितना आश्चर्य है कि राजा के मंत्री भी जो है क्या हो गया है, कृष्ण का भक्त बन गया है। सब ने आश्चर्य किया है। तो फिर महाप्रभु ने सनातन को जो है उपयुक्त वेश धारण करने की आज्ञा दी कि अब सही तरीके का वेश धारण करो। जैसे विरक्त हो तो शुद्ध जो है शरीर को शुद्ध करो, स्नान करो और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करो, है ना। तो सब वेशभूषा सही प्रकार के वेशभूषा में आ जाओ। हाँ, तो वहाँ पर नाई ने मुंडन करवाया और शिखा धारण करवाया, स्नान करवाया, चंद्रशेखर नए वस्त्र प्रदान किए, पुराने वस्त्र मांग करके उनको कौपीन पहना करके बाहरी वस्त्र धारण करवाया, कंठ में तुलसी की माला धारण कराई, 12 तिलक धारण करवाए और पूरी तरह से वैष्णव का वेश बनाया। देखने से लगता है कि हाँ अब ये क्या है, वैष्णव है। पूरा वैष्णव वेश बनाया इनका, है ना। और सनातन का दिव्य वैष्णव वेश देख करके सभी बहुत प्रसन्न हुए, कितना सुंदर लग रहा है। और पहले कितना मेला कुचला लग रहा था, जैसे मुसलमान फ़कीर, और कितने सुंदर लग रहे हैं सनातन, है ना। फिर तपन मिश्र के घर में महाप्रभु ने भोजन किया और उच्छिष्ट सनातन को मिला, भगवान का उच्छिष्ट मिला सनातन को। और भगवान भी जो है जैसे आनंद सागर में तैर रहे हैं, सनातन के साथ में भगवान भी बहुत आनंदित हो रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी को उनके जीजा ने जो भूटानी कंबल दिया था उसे त्यागने का उपाय सोच कर गंगा तट पर आए। चैतन्य महाप्रभु बार बार इनके भूटानी कंबल को देख रहे थे, इतना कीमती कंबल क्यों। अगर तुम जो है अब वैष्णव बन गए हो तो सामान्य वस्त्र धारण करते हो, तो इतना महंगा कंबल क्यों धारण कर रहे हो। तो भगवान चैतन्य कुछ बोले नहीं, बार बार कंबल की तरफ देखते थे। तो सनातन गोस्वामी तो बहुत बुद्धिमान थे, तो संकेत को समझ गए, है ना। तो क्या किया, अब वो अकेले जो है चुपचाप कहाँ पर आए, गंगा के तट पर आए। गंगा के तट पर आए और देखा कि एक जो साधु था अपनी कथरी सुखाने के लिए उसने फैलाया था, अपनी पुरानी कथरी सुखाने के लिए फैलाई थी। तो सनातन ने उससे कहा, भाई मेरा उपकार करो, मेरा कंबल लेकर मुझे अपनी कथरी दे दो। और साधु से कहा, मेरा कंबल लेकर के अपनी कथरी दे दो। तो उसने कहा, आप मेरा आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। वो विश्वास नहीं कर रहा, विश्वास नहीं किया उसने, है कि जो है इतना कीमती कंबल मुझे दे करके और मेरी जो है पुरानी कथरी क्यों मांग रहे हैं। आप मेरा मजाक क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ आप मजाक कर रहे हो। आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। मुझे आप इतना महंगा कंबल दे रहे हो और मेरी कथरी मांग रहे हो, आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। तो सनातन का प्रयास नहीं, सच कह रहा हूँ। और ये कहकर उसे अपना
कंबल दिया और कथरी ले ली। इसके पश्चात कथरी को अपने गले से बांध करके भगवान के चरणों में आकर के जब दंडवत किया तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारा भूटानी कंबल का क्या हुआ। भगवान ने पूछा तुम्हारे भूटानी कंबल का क्या हुआ। सनातन ने पूरी बात बताई तो भगवान चैतन्य बोले कि ये तुम्हारा अंतिम रोग भी जो है दूर हो गया, तुम्हारा अंतिम रोग भी दूर हो गया। भगवान बोले तो सनातन ने कहा कि आप ही हैं जिन्होंने मुझे विषय भोगों के गर्त से बाहर निकाला है और मेरा जितना रोग सब नष्ट किया है ना। तो 3 स्वर्ण मुद्रा का कीमत वाला भूटानी कंबल था। है? तो इसके बाद सनातन जो है महाप्रभु से पूछने लगे कि मुझे आप जो है आप तत्व का उपदेश दीजिए। भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। तो फिर भगवान जो है कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से है, तुम्हारे कोई ताप नहीं है, तुम कृष्ण भक्ति और कृष्ण तत्व सब कुछ जानते हो, फिर भी उसी ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए पुनः पूछ रहे हो। ये तुम्हारा साधु स्वभाव है ना। साधु यद्यपि तत्व वस्तु को जानते हैं फिर भी उसकी दृढ़ता के लिए उत्तम व्यक्ति से उस विषय में बार बार जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो भगवान चैतन्य फिर जो है सनातन गोस्वामी को जो है 2 महीने तक संपूर्ण भागवत के तत्व का सार बताते हैं। कितने महीने तक? 2 महीने तक भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा और कहा कि अब तुम जो है मेरी आज्ञा से भक्ति शास्त्रों की रचना करो। भगवान चैतन्य ने कोई शास्त्र नहीं लिखा, उन्होंने केवल 8 श्लोक लिखे हैं, केवल 8 श्लोक हैं। उन 8 श्लोकों का नाम क्या है? शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम रोज पाठ करते हैं हम लोग ईश्वर कैलाश वाले मंदिर में, रोज पाठ करते हैं। तो शिक्षाष्टकम 8 श्लोक दिए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखवाए अपने शिष्यों के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु को भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनको सनातन को भी आदेश दिया कि तुम भक्ति शास्त्रों की रचना करो। तुम्हारे रूप जो भाई हैं रूप वो वृंदावन को चले गए हैं, तुम भी वहीं चले जाओ और मैं अभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। अभी कहाँ पर थे चैतन्य महाप्रभु? बनारस में। तो सनातन को कहा कि तुम वृंदावन जाओ, रूप वहाँ पर हैं, तुम दोनों भाई वहाँ वृंदावन में रहो और भक्ति शास्त्रों की रचना करो। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? जगन्नाथपुरी। मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। तो इस तरह से सनातन जो है सब भक्तों से विदा लेकर के वृंदावन की ओर चल पड़े, है ना। तो इनका बहुत सुंदर चरित्र है। इतना समय नहीं है हमारे पास कि इनकी जो है वर्णन कर सकें। अच्छा, अब मथुरा से अकेले ही झारखंड के जंगली रास्ते से होकर नीलाचल के लिए अब चले। वृंदावन से सनातन अब चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। कहाँ? जगन्नाथपुरी। तो जंगली रास्ते से चलें सनातन, है ना। जगन्नाथपुरी जा रहे हैं वृंदावन से, सोचिए पैदल चलना, वृंदावन से पैदल जगन्नाथपुरी। अभी तो किसी की हिम्मत नहीं कि पैदल जाएं, वृंदावन से पैदल जाए जगन्नाथपुरी, जबकि पक्का रास्ता भी मिले तो भी तैयार हैं चलने की। और तो जंगल के रास्ते चल रहे हैं, जंगल के रास्ते से पैदल चल रहे हैं और बहुत ख़राब रास्ता और पानी भी दूषित, और बीच बीच में केवल पानी पीते थे तो अब शरीर में खुजली हो गई। वो दूषित पानी पिया, जहाँ और क्या जो मिलेगा पानी वही तो पीना पड़ेगा, तो वही उस खुजली हो गई। तब सोचा कि इस बीमारी के साथ महाप्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मैंने सुना है कि जगन्नाथ मंदिर जो है के समीप जाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, जगन्नाथ के सेवकों का आना जाना लगा रहता है। तो सोच करके सनातन ने निश्चय किया कि रथ के चक्र के नीचे गिर करके प्राणों का त्याग कर दूंगा। चैतन्य महाप्रभु से मिलने से अच्छा यही है कि मैं जगन्नाथपुरी में जाऊंगा, जब रथ यात्रा के दिन रथ चलेगा तो पहिए के नीचे गिर करके क्या करूंगा, अपना शरीर त्याग दूंगा, है ना। ये सोच करके वो जो है चले। तो फिर हरिदास ठाकुर की कुटिया में पहुँचे और वंदना की। हरिदास ठाकुर ने जान लिया कि ये रूप के बड़े भाई हैं। तो हरिदास ने आनंदपूर्वक सनातन का आलिंगन करके कहा, आप रूप के बड़े भाई सनातन हैं? सनातन ने उत्तर दिया, हाँ मैं वही अधम हूँ। क्या बोलते हैं? मैं वही अधम हूँ। सनातन ने ऐसा कहा।
हरिदास कहते हैं महाप्रभु के मुँह से मैंने आपकी महिमा सुनी है। हरिदास कहते हैं महाप्रभु के मुँह से तो मैंने आपकी महिमा सुनी है। सनातन कहते हैं इस पापी की कैसी महिमा? सनातन इस पापी की कैसी महिमा? हरिदास कहते हैं आप वैष्णव शिरोमणि हैं। हरिदास कहते हैं आप वैष्णव शिरोमणि हैं। महाप्रभु ने बताया है कि आपके समान कोई दूसरा विद्वान इस पूरी पृथ्वी में नहीं है। महाप्रभु ने बताया। सनातन कहते हैं श्री विष्णु, कानों में उंगली रख दी, श्री विष्णु, मतलब कोई बहुत ऐसी बात हो ना कि भाई मैं तो उतना योग्य हूँ नहीं, तो पूरी पृथ्वी में कोई मतलब विद्वान नहीं मेरे, तो कानों में उंगली करके क्या बोले? श्री विष्णु। तो दोनों में वार्तालाप हो रहा था। महाप्रभु वहाँ पर आ गए और हरिदास और सनातन दोनों जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। तो हरिदास का आलिंगन किया। हरिदास ने कहा कि प्रभु सनातन भी हैं यहाँ पर, सनातन का सूचना दी। तो सनातन ने कहा प्रभु मेरा स्पर्श ना करिए, मैं नीच अधम हूँ और मेरे शरीर में खुजली भी है, आप मेरा स्पर्श ना करिए। जो बड़ी शिक्षा मिलती है हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है इस शिक्षा को प्राप्त करना। भगवान शिक्षा दे, है ना। सनातन ने क्या कहा? मैं नीच अधम हूँ और ऊपर से शरीर में खुजली भी है मेरे, है ना। तो सनातन भगवान कहते हैं सनातन ये शरीर तुम्हारा है या मेरा है? भगवान क्या बोले? ये शरीर तुम्हारा है या मेरा? ये मेरी संपत्ति है। तुम कौन होते हो बोलने वाले कि मैं ना छूँ, मैं अपनी संपत्ति छू रहा हूँ। तुम कौन होते हो? कितना प्रेम है भगवान, है भगवान के। वो सनातन के मैं नीच हूँ, अधम हूँ और मेरे शरीर में खुजली है। भगवान के शरीर तुम्हारा है मेरा है, मेरी संपत्ति, मैं अपनी संपत्ति छूँगा, मेरा अधिकार है संपत्ति छूने का। कि प्रेम है ना, प्रेम की बातें हैं ये। भगवान कहते हैं तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले? हाँ, महाप्रभु जबरदस्ती उनका फिर से आलिंगन किया और सनातन के लिए महाप्रभु का वैसा स्नेह देखकर सब भक्त आश्चर्यचकित हो गए। इतना प्रेम है महाप्रभु का, है ना। तो ना प्रभु ने भक्तों के साथ सनातन का मेल करवाया और सब सनातन का आलिंगन करते हैं। महाप्रभु ने सनातन से कुशल प्रश्न पूछा और फिर मथुरा के वैष्णवों का कुशल पूछा। प्रभु ने बताया कि रूप 10 महीनों तक नीलाचल में रहा, 10 दिन पहले ही वो गया है गौड़ देश में। महाप्रभु ने जो है फिर सनातन ने बताया कि बचपन से ही वे जो है साथ रहे, रूप के साथ में रहे। तो इसके बाद फिर जो है फिर महाप्रभु जो है वहाँ पर आए तो जगदानंद पंडित ने सनातन को कुछ समझाया। जगदानंद पंडित, हाँ अच्छा हाँ यहाँ पर है। सनातन गोस्वामी को हरिदास ठाकुर के पास रहने के लिए कहकर भगवान अपने स्थान पर चले गए और गोविंद के हाथों दोनों के लिए महाप्रसाद भिजवा दिया। हरिदास ठाकुर की कुटिया में दोनों के लिए महाप्रसाद भिजवा दिया। एक दिन हरिदास ठाकुर की कुटिया में सनातन महाप्रभु सनातन से कहने लगे, सनातन देह का त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। अब देखो उनके मन की बात समझ गए ना। सनातन ने क्या सोचा था कि रथ यात्रा जिस दिन निकलेगी तो मैं अपने शरीर को रथ के नीचे डाल करके क्या करूँगा? नष्ट कर दूँगा। और भगवान चैतन्य जान के उनके मन की बात की क्या विचार है मन में, तो भगवान बोलने लगे। क्या बोले? सनातन देह का त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है, ये तमो धर्म है। कैसा धर्म है? तमो धर्म है। भजन के माध्यम से कृष्ण की प्राप्ति होती है। सनातन ने कहा हे सर्वज्ञ, मैं बहुत दीन हूँ, मुझे जीवित रखकर आपको क्या फ़ायदा होगा? सनातन कहते हैं मैं बहुत क्या हूँ? हाँ अधम हूँ, मुझे जीवित रखकर आपको क्या लाभ होगा? महाप्रभु कहते हैं सनातन तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, तुम दूसरी की संपत्ति क्यों नष्ट करना चाहते हो? क्या बोले? तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, तुम दूसरे की संपत्ति मेरी संपत्ति क्यों नष्ट करना चाहते हो? भगवान ऐसा कहते हैं। हरिदास ठाकुर ने कहा सनातन तुम धन्य हो, तुम्हारी देह प्रभु की सेवा के लिए है, तुम तो धन्य हो। हरिदास बोले प्रभु की सेवा के लिए। महाप्रभु कहते सनातन कृष्ण प्रेम भक्ति तत्व वृंदावन के लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार तुम्हारी इस देह के द्वारा ही मैं करवाऊँगा, बड़े बड़े काम कराऊँगा।
भक्ति तत्व के ग्रंथ लिखवाऊंगा और लुप्त लीला स्थलियों का भी जो है प्रकट करवाऊंगा। सनातन कहते हैं आपका मन बहुत गहरा है, उससे कोई समझ नहीं सकता, आप मुझे जैसा नचाएंगे मैं वैसा ही नाचूंगा। सनातन बोले मैं क्या कर सकता, कठपुतली जैसे नचाए तो वैसे ही नाचती है ना, सूत्रधार जैसे नचाता है, आप सूत्रधार में कठपुतली। सनातन कहते हैं ज्येष्ठ मास में किसी एक दिन गदाधर पंडित ने महाप्रभु और सनातन को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। ज्येष्ठ का महीना बहुत गर्मी का होता है? तो यथा समय गदाधर पंडित के घर में महाप्रभु आए और कुछ समय तक सनातन की प्रतीक्षा करके भक्तों के आग्रह पर प्रसाद ग्रहण कर लिया और सनातन की प्रतीक्षा में बैठे रहे। कुछ समय बाद सनातन आए, शरीर पसीने से लथपथ था और पूरा शरीर लाल हो रहा। दोपहर की गर्म रेत पर पैर जल गए थे और छाले पड़ गए। भक्तों ने शीघ्रता से उठकर स्वागत किया और कमरे में लाकर के बैठाया। महाप्रभु के शीर्ष पात्र को गोविंद ने सनातन को दिया। प्रसाद ग्रहण के बाद सनातन महाप्रभु के निकट आए और दंडवत करके बैठ गए। प्रभु ने पूछा सनातन इतनी देर क्यों कर दी, इतनी देर क्यों कर दी? महाप्रभु ने पूछा सनातन इतनी देर क्यों कर दी? सनातन ने कहा समुद्र मार्ग से आया हूँ, तभी आने में विलम्ब हुआ है। प्रभु ने फिर पूछा सिंह द्वार के ठंडे मार्ग को छोड़कर गर्म रेतीली मार्ग से क्यों आए हो? सनातन ने कहा गर्म रेतीले मार्ग पर चलने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है। सिंह द्वार के मार्ग से आने का मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि इस मार्ग से जगन्नाथ के सेवक आवागमन करते हैं, उनको छू लेने से मेरा बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए मैं कहाँ से आया हूँ? रेता के रास्ते से आया हूँ, गर्म रेता से आया हूँ। प्रभु ने कहा तुम तो परम पवित्र हो, तुम्हारे स्पर्श से तो देवता और मुनि भी पवित्र हो जाते हैं, है ना। तो सनातन तुम तो विद्वान हो, यदि तुम संसार को शास्त्र मर्यादा की शिक्षा नहीं दोगे तो संसार कैसे सीखेगा? महाप्रभु ऐसा कहकर सनातन को आलिंगन किया। सनातन के वैराग्य को देखकर, सदाचार को देखकर, शिष्टाचार को देख करके सभी भक्त बहुत चकित हुए हैं। पूरे शरीर में छाले पड़ गए, पूरा शरीर लाल हो गया। लेकिन कैसे, कहाँ से आए? कितने गर्म रास्ते से आए। एक दिन जगदानंद पंडित सनातन का दर्शन करने के लिए आए। सनातन ने जगदानंद पंडित को दंडवत किया और दुख बताया अपना। क्या दुख बताया? दुख बताया कि महाप्रभु मेरा आलिंगन करते हैं जबकि मेरा शरीर बहुत अपवित्र है। तो जगदानंद ने कहा कि रथ यात्रा का दर्शन करके आप वृंदावन चले जाओ और यही मेरी शिक्षा है। तो जगदानंद पंडित की बात से सनातन बहुत प्रसन्न हुए और फिर जगदानंदन अपने स्थान को चले गए और महाप्रभु वहाँ पर आए। तो सनातन को स्वामी के दंडवत करते ही प्रभु ने उन्हें आलिंगन में बांध लिया और सनातन ने दुखी होते हुए कहा जगदानंद पंडित ने कहा है कि मैं रथ यात्रा के बाद वृंदावन चला जाऊँ, इससे अपराध से मेरी रक्षा होगी। सनातन ने क्या कहा? अपराध से रक्षा होगी कि आप मेरा रोज़ आलिंगन करते हैं तो मेरा अपराध बनता है, तो मैं वृंदावन चला जाऊँ। तो जगदानंद पंडित ने कहा है मैं वृंदावन चला जाऊँ। ये सुनकर जगदानंद के प्रति क्रोध का भाव प्रकट करते हुए महाप्रभु कहने लगे जगा तो कल का बालक है। भगवान जो है जगदानंद की निंदा करने लगे, जगा तो कल का बालक है, वो तुम्हें उपदेश देने चला है, तुम उसके गुरु के समान हो, अपनी सीमा को समझता नहीं, तुम तो बड़े विद्वान हो, तुम तो मेरे भी उपदेशक हो। सनातन को भगवान क्या कहते हैं? तुम तो मुझे भी उपदेश देने वाले हो। जगदानंद पंडित तुमको क्या उपदेश देगा? भगवान इतना सम्मान करते हैं। हाँ, भगवान की ये बात सुनकर सनातन प्रभु के चरणों में लौट गए और खेद पूर्वक कहने लगे आज समझ पाए कि आप जगदानंद को कितना अधिक मानते हो अपना। आपका प्रेम तो जगदानंद से बहुत ज़्यादा है, आप उसको इतना अपना मानते हो। वो बहुत से भाग्यशाली है। आप जगदानंद को अपनापन देते हो और मुझे जो है जो गौरव स्तुति करते हो नियम का काढ़ा है मेरे लिए। आप मेरी जो प्रशंसा करते हो नियम का काढ़ा मुझे दे रहे हो। सनातन क्या कहते हैं? आप मेरी जो प्रशंसा करते हो नियम का काढ़ा मुझे दे रहे हो और उसको अपना जो है अमृत देते हो, अपनापन का। सनातन गोस्वामी कहते आज भी आपने मुझे अपना मानकर कृपा नहीं की है, यही मेरा दुर्भाग्य है। सनातन की बात सुनकर प्रभु बहुत लज्जित हुए और सनातन को खुश करने के लिए कहे तुम्हारी तुलना में जगदानंद मुझे अधिक प्रिय नहीं है। भगवान के तुम्हारी तुलना में जगदानंद मुझे अधिक प्रिय नहीं है, मैं मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम्हारी प्रशंसा करने को विवश हो जाता हूँ। सनातन अपने शरीर को तुम बुरा मानते हो, परंतु मैं उसे अमृत के समान मानता हूँ।
तुम्हारा शरीर मेरे लिए कैसा है? अमृत के समान है। मैं तुम लोगों को स्वयं लालन करने वाला मानता हूँ। लालन के पात्र का लालन पालन करने में पालक को घृणा की अनुभूति नहीं होती है, वरन सुख मिलता है। उसी प्रकार से तुम लोगों के संपर्क में मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति की देह नित्य शुद्ध होती है। हाँ, परीक्षा लेने के लिए किसने तुम्हारी देह में खुजली का रोक दिया है? मेरी परीक्षा है। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं ना, तो स्वयं भगवान है, ये मनुष्य लीला कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण ने तुम्हारे शरीर में जो खुजली का रोक दिया है मेरी परीक्षा के लिए, कि मैं कितना जो है फिर भी तुमसे प्रेम करूं। तो कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए तुम्हें खुजली का रोक दिया है। यदि मैं घृणा करके तुम्हारा आलिंगन ना करूं तो कृष्ण की दृष्टि में मेरा अपराध हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? कृष्ण की दृष्टि में मेरा अपराध हो जाएगा। इतना कि महाप्रभु ने फिर से सनातन का आलिंगन किया, तभी खुजली से उनका शरीर बिल्कुल मुक्त हो गया, सोने के समान सुंदर हो गया। हरि बोल। इसके पश्चात सनातन गोस्वामी ने डोल यात्रा का दर्शन किया और महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन की यात्रा प्रारंभ की। और जिस मार्ग से महाप्रभु वृंदावन गए थे, सनातन उसी रास्ते से वृंदावन चले गए। और वृंदावन के बाद आने के बाद रूप गोस्वामी भी वहाँ पर जो है वृंदावन आ गए। तो इस तरह से बहुत इसमें घटना है विस्तार से सनातन गोस्वामी तो उनके संबंध कुछ हमने चर्चा की। अब समय तो ज़्यादा हो गया, कुछ समय है थोड़ा प्रश्नोत्तर के लिए। थोड़ा प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ हाँ, कंथा। हाँ, कथरी। कथरी क्या है? गुदड़ी बोलते हैं या कथड़ी बोलते हैं। जो साधु योग होते हैं ना, फटे पुराने कपड़े को सिल देते हैं ना, सिलाई कर देते हैं फटे पुराने कपड़े, क्या बोलते हैं? कथरी। कथरी बोलते हैं। कंथा, कथरी, गुदड़ी जो भी हो, तो वो जो है गरीब लोग जो है उसी को ओढ़ते हैं ना बरसात में, जाड़े में। जो धनी लोग हैं वो कंबल ओढ़ते हैं, बड़े महंगे कंबल ओढ़ते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो क्या ओढ़ते हैं? कंथा, कथरी, वही जो है। ठीक है। तो इसमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। सनातन गोस्वामी के शरीर में खुजली है और वे जो है अपना अपराध मानते हैं। महाप्रभु जो है उनको छुए हैं तो बड़ा अपराध मानते हैं और अपने बहुत लज्जित होते हैं। और भगवान चैतन्य क्या कहते हैं, कौन बताएगा? सनातन गोस्वामी के लिए भगवान चैतन्य क्या कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ, अगर मैं तुम्हें स्पर्श ना करूं तो कृष्ण के पास मैं अपराधी हूं। हाँ, कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारे शरीर में उन्होंने खुजली पैदा कर दी है, ये परीक्षा कृष्ण हमसे ले रहे हैं कि अब मैं कितना तुमसे प्रेम करता हूँ। कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हें परीक्षा में फेल हो जाऊँगा। अगर मैं तुमसे नफरत करूँगा कि तुम्हें खुजली है, तुमसे नफरत करूँगा तो कृष्ण की परीक्षा में फेल हो जाऊँगा मैं। भगवान चैतन्य कहते हैं। और सनातन गोस्वामी ने क्या सोचा था कि क्या करेंगे वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय? रथ के नीचे गिर करके अपना शरीर त्याग कर देंगे। और भगवान चैतन्य ने उनको डांटा। अंतर्यामी है, उनके मन की बात समझ गए तो डांटा। क्या बोला चैतन्य महाप्रभु? क्या? मेरी संपत्ति, तो मेरी संपत्ति नष्ट करना चाहते हो, तो मेरी संपत्ति को नष्ट करना चाहते हो। इतना प्रेम है, ये प्रेम कहलाता है ना। और जब उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में खुजली है और मैं बहुत नीच अधम हूँ, मुझे मत छूइए, तो उस समय भी उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया था? मेरी संपत्ति है। तुम कौन होते हो मना करने वाले कि मैं अपनी संपत्ति को ना छूऊं? तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम्हारा। भगवान पूछते हैं तुमसे, तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम्हारा है? अगर मेरी संपत्ति तो मैं अपनी संपत्ति नहीं छूऊंगा। भगवान ऐसे बोलते हैं। कितना प्रेम है, बहुत शिक्षा मिलती है। हम लोग तो बहुत दूर हैं, है ना, लेकिन कम से कम सुन करके भी जो है कुछ आएगी, अकल आएगी, थोड़ा तो अकल आएगी और शुद्धिकरण होता है ना। श्रील सनातन गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।